Let's start functional management unit 1. This is our last lecture of unit 1. After completing this, we have completed the unit 1. In this topic, we are going to learn about principle of scientific management. The question is, what do you mean by scientific management and what are the principle of scientific management? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट जिसको हेनरी फेयोल ने दिए थे। ये टॉपिक में देखना है साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है और उसके सिद्धांत क्या है। तो देखते हैं। एफ डब्ल्यू टेलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन यूएसए इन 1911। एमसीक्यू में आ सकता है। कौन से साल में? 1911 में। टेलर वॉज अ वर्कर एंड लेटर ऑन ही बिकम सुपरवाइजर। टेलर कौन था? सेम कंडीशन फेयोल की तरह, वो इंजीनियर के तौर पर स्टार्ट करा था, फिर मैनेजर बना था। तो टेलर वॉज अ वर्कर एंड लेटर ऑन ही बिकम सुपरवाइजर। बाद में वो सुपरवाइजर बन गया। ही कंडक्टेड वेरियस एक्सपेरिमेंट टू नो हाउ to increase the efficiency of employee. On the basis of the experiment, he developed certain principle. On the basis of such, he developed certain principles and technique of management which is known as scientific management, जिसको scientific management के नाम से जाना जाता है। क्लियर? Therefore, Taylor is also known as father of scientific management and these principles are known as Taylorism. इसके प्रिंसिपल को साइंटिफिक मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल बोला जाता है और टेलरिज्म के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसको देने वाले जो ऑथर थे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने वाले, मैनेजमेंट वाले, वो थे एफ डब्ल्यू टेलर। द साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एट शॉप लेवल। बराबर से ना, नीचे से ऊपर आना, यानी नीचे वालों को वर्कर लेवल पे इम्प्रूवमेंट करना। याद रखना, ये एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल थे वो किसके रिलेटेड थे। इट इज़ रिलेटेड विद डेवलपमेंट और इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एट बॉटम लेवल। अब डेफिनेशन ऑलरेडी हम आगे पढ़ चुके, प्रोडक्शन एफिशिएंसी में इन्हीं की डेफिनेशन पढ़ी थी। अकॉर्डिंग टू एफ डब्ल्यू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू। आप क्या करवाना चाहते हो, एंड सी दैट हाउ इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। उसके बाद यही देखना है इसको ये काम को अच्छे और सस्ते तरीके से कैसे किया जा सकता है। क्लियर? अब देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। तो इन फंडामेंटल्स फ्रेंड्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स एन एटीट्यूड एंड फिलोसॉफी विच डिस्कार्ड का मतलब निकाल के फेंक देना, विच डिस्कार्ड द ट्रेडिशनल हीट एंड मीट सिस्टम। यानी जो पहले चलता था ना, जूनी पद्धति, वो सब चीज़ों को निकाल के फेंक देना। एंड रूल ऑफ थम, यानी अंगूठा छाप वाला रूल भी नहीं रखना है। सिंपल, हर जगह आपको साइंस, साइंटिफिक टेक्निक, साइंटिफिक कल्चर, साइंटिफिक प्रोसेस का इस्तेमाल करना। इन अदर वर्ड, scientific management means application of science to solve the problem of industrial management। यानी हर जगह साइंस को अप्लाई करो, साइंटिफिक प्रिंसिपल को अप्लाई करो, साइंटिफिक टेक्निक को अप्लाई करो, साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करो, ताकि तुम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सको। In scientific management, the principle and technique are based on the process of investigation, which consists of following steps. Number one, observation, that is called research. Number two, measurement, यानी डेटा को कलेक्ट करना। नंबर थ्री, डेटा कलेक्ट हो गए तो उसको एनालिसिस करना। एंड पॉइंट नंबर फोर, डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड टेक्निक। देखो अब अपने उसके टेक्निक प्रिंसिपल क्या देखते हैं।
इनके प्रिंसिपल FW टेलर जैसे 15-16 नहीं है, इनके प्रिंसिपल लिमिटेड टू 5 प्रिंसिपल है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के सिर्फ 5 ही प्रिंसिपल है। नंबर 1, साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब क्या होता था कि हर जगह तुम अब साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओल्ड कंडीशन, ओल्ड टेक्निक। Scientific management suggests applying scientific method instead of rule of thumb method और ट्रायल एंड एरर मेथड। यानी जहाँ तक प्रॉब्लम नहीं हो सॉल्व होती थी वहाँ तक तुम ट्राई करते थे, इसको बोलते थे ट्रायल एंड एरर मेथड। टेलर suggested it is duty of management to find out scientific method by the method or by the process of investigation and experiment। इन्वेस्टिगेट करो, एक्सपेरिमेंट करो, रिसर्च करो, सर्वे करो, किसी भी तरीके से तुम साइंटिफिक मेथड का निकाल करो जिसके जरिए आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला सकते हो। दिस इज नेसेसरी टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ज़रूरी है? ताकि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन की काम करने की क्षमता ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। जैसे ऑलरेडी FW टेलर में पढ़ रहे हो, इसी तरह हेनरी फ्योल में भी पढ़ा था, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन टाइप। है ना, हारमोनी, शांति बनाए रखना है, कॉपरेशन बनाए रखना है, पीस को मेंटेन करना है। टेलर सजेस्ट दैट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एफिशिएंसी मैनेजमेंट शुड ट्राई टू अचीव हारमोनी अमong group of employee। Harmony means sense of cooperation and mutual understanding among workers. Management should try to develop and maintain harmonious and healthy relationship with worker and management. There should not be conflict or dispute among employee। यानी उनके बीच में कोई झगड़ा, dispute होना नहीं चाहिए। क्लियर? पॉइंट नंबर 3 है ना, शांति बनाए रखना। पॉइंट नंबर 3, कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअल। यानी वही है कि इंडिविजुअल लेवल पे मत सोचो, जो भी सोचो, यू आर अ टीम, यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप, सो यू शुड थिंक अबाउट कोऑपरेशन एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद अदर एंड टू हैव कोऑर्डिनल बिहेवियर यानी फ्रेंडली बिहेवियर इन द बिजनेस एंड टू वर्क एज अ टीम, नॉट एज अ इंडिविजुअल। Taylor suggests that for increasing efficiency and production, there must be sense of cooperation among employee or among different part of organization. All employee must work as a team, and there should not be sense of individualism। Individualism का मतलब क्या होता है? अपने बारे में मत सोचो, सेल्फिशनेस मत सोचो, अपने अकेले के बारे में मत सोचो। यू हैव टू थिंक अबाउट द टीम, group, and maintaining the cooperative relationship. There must be an atmosphere of mutual confidence and cooperation among all part of the ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हारे पूरे बिजनेस के अंदर शांति का माहौल बना रहा होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 4 इज मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। यानी वही बताया है कि भाई कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना आप कर सकते हो, जितना आप प्रोडक्शन कर सकते हो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन करो। इट शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट द आउटपुट, यानी कोई चीज़ की प्रोडक्शन करने पे पाबंदी, लिमिटेशन नहीं है। क्लियर? पॉइंट नंबर 5, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। Taylor suggests that management should provide necessary training to develop skill and ability to every employee. So the management should try to develop the skill and ability of all employee to highest possible level। यानी वही बताया जाए कि अपने एम्प्लॉय को डेवलप करो, ट्रेन दो, मोटिवेट करो, नई नई काम करने की टेक्निक मेथड से वाबस्ता करो, उनको काम करने के तरीके में सिखाया करो, कैसे ट्रेनिंग देना है, कैसे काम करवाना है, उनको कैपेबिलिटी कैसे इंक्रीज करना है। तो जितना अपना एम्प्लॉय, अपना वर्कर डेवलप होगा उतना आपका प्रोडक्शन और एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो सिद्धार्थ बताया, दिस विल इंक्रीज देयर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। दिस विल इंक्रीज द इनकम ऑफ द वर्कर एज वेल एज प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारे बिजनेस की इनकम भी बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा और इनडायरेक्टली तुम्हारे वर्कर का इनकम में भी इंक्रीमेंट आएगा क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है। तो these are the principles of FW Taylor, which is also known as Taylorism or principle of scientific management. By completing this topic,
वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 1 कंप्लीटली। यूनिट 1 यहाँ पे हमारा एफएम का कंप्लीट अवर होता है।